नगर विकास समिति के सभी शुभचिंतकों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश कहने मात्र के लिए नहीं है। लोकतांत्रिक देश का मतलब है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सरकार को चुनने की या सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने की, दोनों ही हमें प्राप्त हैं। जिस तरह हम सरकार को 5 साल में वोट देकर सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं, वैसे ही विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार की गलतियों को भी बताते हैं और उन गलतियों पे बात करते हैं और उस गलतियों को सुधार कर देश को और मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। साथियों, अंग्रेजों के जमाने से जब अंग्रेज थे तो भी ये अधिकार हमें प्राप्त है। अंग्रेज शासन भी केवल उन्हीं लोगों को प्रताड़ित करती थी या उन्हीं लोगों पर झूठे मुकदमे दायर करती थी जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे लिए इस देश को आज़ाद कराना चाहते थे। पूर्व की सरकारों में भी लोगों को ये आज़ादी थी कि वो तरह तरह के विरोध प्रदर्शन करे, जंतर मंतर पर बैठे, भूख हड़ताल करे, धरना प्रदर्शन दे, शांतिपूर्ण मार्च निकाले। निर्भया के केस में भी ऐसा हुआ, जन लोकपाल बिल के लिए भी ऐसा हुआ। तो इस तरह के तमाम आंदोलन देश में हुए और वो सफलतापूर्ण हुए। सरकार ने भी बात की, जन लोकपाल बिल आया, निर्भया के केस में निर्भया कानून बना। ऐसे ही कई मुद्दों पर देश के लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च किया, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और सरकार ने उस मुद्दे को बहुत ही ध्यान से सुना और उस पर कार्रवाई की और उसकी वजह से देश में कुछ सुधार हुए। जो अभी का समय है, ये सरकार जब भी कोई ग्रुप या कोई माध्यम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, सरकार के खिलाफ लेकिन इस देश के हित में, जैसे कि स्वच्छ वातावरण के लिए दिल्ली पे हो या अपने अधिकारियों के लिए नोएडा में हो, तो ये सरकार उन विरोधों को दबाने के लिए उसमें पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान या विदेशी ताकतों का एक एंगल ले आती है। इस सरकार ने अपराधी और आम व्यक्ति के बीच का जो अंतर था उसको खत्म कर दिया है। अब आप कितनी भी आवाज उठाइए या कुछ भी प्रदर्शन करिए, सरकार को इसमें अब सरकार को जरा भी नहीं लगता कि सरकार को जनता से बात करना चाहिए या उन्हें ये समाज में सुधार करना चाहिए। 2018 में जीडी अग्रवाल जी थे, गंगा को निर्मल करने के लिए उन्होंने 100 से ऊपर का दिन का उन्होंने उपवास करा और आखिरकार उनका देहांत हो गया, वो उनकी मृत्यु हो गई और सरकार ने उनसे कोई बातचीत नहीं। पिछले 16 दिनों से सोनम वांगचुक जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, शिक्षाविद भी रहे हैं। उन्होंने शिक्षा में बहुत काम किया है और उस काम को भारत ही नहीं दुनिया भर में सराहा है। वो पिछले 16 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हैं, जो कोकरोच जनता पार्टी है उनके साथ वो वहाँ बैठे हुए हैं। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि देश की शिक्षा में सुधार होना चाहिए। अगर वो भूख हड़ताल पर नहीं बैठते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आज भूख हड़ताल से उठ जाएं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा वो आम जनता को पड़ेगा। आज आम जनता जिन दो चीजों से वो सबसे ज्यादा परेशान रहती है वो स्वास्थ्य और शिक्षा है। जिस तरह से शिक्षा और व्यापार एक साथ आ गए हैं, शिक्षा की जगह पे व्यापार ने ले लिया है, जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी होती जा रही है, शिक्षा व्यवस्था महंगी होती जा रही है, अगर इस समय पर अगर किसी चीज के लिए भूख हड़ताल करने का समय था वो था शिक्षा के लिए। सोनम वांगचुक जी पिछले 16 दिनों से इसीलिए भूख हड़ताल पर बैठे क्योंकि सरकार ने जो नेशनल मीडिया उसको पूरी तरह से खरीद लिया है। इसलिए कि सरकारों ने ऐसा कभी नहीं किया। जो कांग्रेस के शासन पे जो आंदोलन हुआ, जन लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ, उसको मीडिया ने बड़े ही जोर शोर से दिखाया, सरकार ने भी बात की और सुधार भी हुआ। लेकिन इस सरकार ने मीडिया को पूरी तरह से खरीद लिया, तो नेशनल मीडिया में तो इसकी कोई बात नहीं हो रही है। दूसरों में तो ये बात आ रही थी कि सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल नहीं कर रहे हैं, वो कुछ खा रहे हैं, वो कुछ पी रहे हैं। लेकिन आज 16 दिन बाद जब 8.5 किलो 9 किलो के करीब उनका वजन गिर गया है, तो लोगों को यह एहसास हो रहा है कि हाँ, उन्होंने जो भूख हड़ताल की थी वो एक सच्चा हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तान के लिए कर सकता है। बात ये नहीं है कि भूख हड़ताल पे कौन बैठा है, बात यह है कि भूख हड़ताल क्यों किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सोनम वांगचुक जी पिछले 16 दिनों से शिक्षा के अधिकार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है कि हम लोग अपने घरों में बैठे रहें, घरों में बैठकर इस बारे में बात करते रहें। आम लोगों के बस की बात नहीं है कि वो इस तरह से सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। ना ही सरकार ने ये रवैया रखा है कि वो आम जनता की सुने। जैसा कि आपको पता है कि सरकार के जो बड़े बड़े लोग हैं, सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनका शिक्षा में बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, बड़े बड़े स्कूल वो चलाते हैं। तो शिक्षा में सुधार का उनकी तरफ से कोई पहल उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। ये सही है, गलत है, इस पे बात करने का बहुत ज़्यादा समय हमारे पास आगे है, लेकिन सोनम वांगचुक का साथ देने का ये समय दोबारा नहीं आएगा। नगर विकास समिति पहले दिन से ये कह रही है कि हमारे पास जो भी लोग हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, वो कृपया करके सोनम वांगचुक जी के इस
संघर्ष में उनका साथ दें। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसमें हमारा फ़ायदा है। इसमें हमारा फ़ायदा है कि सरकार को ये पता चलेगा कि आम जनता सरकार से जवाब मांग सकती है और सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। ये तानाशाही का राज नहीं है कि सरकार जो चाहे वो करे, चाहे तो जवाब दे या चाहे तो जवाब नहीं दे। इसीलिए साथियों, मैं नगर विकास समिति की तरफ से सोमवार को आने वाली 20 तारीख को जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी के साथ और बाकी तमाम हजारों लोगों के साथ संसद की तरफ मार्च करूंगा। साथियों, मेरी आप लोगों से उम्मीद है आप लोग भी 20 तारीख, क्योंकि सोमवार है, आपके ऑफिस का दिन है, आप कृपया करके आप लोग छुट्टी ले लें और जंतर मंतर से संसद की तरफ जो मार्च होने वाले हैं उसका हिस्सा जरूर बने। साथियों, ये हमें उनके लिए नहीं करना है, हमें ये सीजेपी के लिए नहीं करना है, हमें ये सोनम वांगचुक जी के लिए भी नहीं करना है, हमें ये अपने मन के लिए करना है, अपनी मन की शांति के लिए करना है। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है। हमें ये सरकार को बताने के लिए करना है कि हम सरकार को जब बना सकते हैं तो सरकार से जवाब भी मांग सकते हैं और सरकार का कार्य है कि वो हमें ये जवाब दे। साथियों, समाज में तरह तरह के लोग तरह तरह के मुद्दों से परेशान रहते हैं। कई तरह के लोग अपने मुद्दों के लिए तरह तरह के विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। हो सकता है कि वो मुद्दे हमसे जुड़े ना हो, लेकिन ये तो तय होता है कि अगर हमने उनका साथ दिया तो ये देश मजबूत होगा, ये लोकतंत्र मजबूत होगा। जो सोनम वांगचुक जी कोशिश कर रहे हैं, हम उनमें एक छोटा सा योगदान देने जा रहे हैं। आप सभी से उम्मीद है आप सभी भी छुट्टी लेकर सोमवार को 20 तारीख को जंतर मंतर जरूर पहुंचे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बहुत जरूरी है। भाड़े के लोग जो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इस विरोध प्रदर्शन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें तरह तरह के बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात जान लीजिए कि वो सब पैसे लेकर ये वीडियो उस वीडियो को बना रहे हैं। जिस तरह की सरकार इस मीडिया को खरीद सकती है, जब सरकार राष्ट्रीय मीडिया को खरीद सकती है तो सरकार के लिए यूट्यूबर्स को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से बेरोजगारी देश में है, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी वीडियो बनाने वाला, कोई भी क्रिएटर 500 रुपये, 1000 रुपये में कोई भी वीडियो बना सकता है। ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। इसलिए अगर शिक्षा का मुद्दा आपसे जुड़ा है, अगर आप भी महंगी होती शिक्षा से परेशान हैं, तो आपको इस संसद मार्च में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप लोग को आना चाहिए, सोनम वांगचुक का साथ देना चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा मुद्दे जो जो शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं उनका साथ देना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है, आप लोग नगर विकास समिति के साथ अंतर मंतर चलेंगे और सोमवार को संसद मार्च में भाग लेंगे। नमस्कार।